बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन फूड किचन। आज सबसे पहले जब सुबह दिन चढ़ा तो उठते ही भाई ने कहा कीमा करेले बनाने हैं, तो मैंने करेले कट करके रख लिए थे। इनको बिल्कुल कड़वापन जिनका दूर करने का तरीका आपको बताऊंगी। इस कदर मज़े के बनते हैं और ये ख़ास एक माँ बाप की दुआ भी है, उनके साथ का भी नतीजा, क्योंकि ये सारा कुछ अम्मी ने सिखाया है। तो सबसे पहले तो माँ को ये क्रेडिट जाता होता है खाने बनाने का, कि उन्होंने इतने मज़े के खाने हमें बनाने सिखाए। तो इसको कड़वापन दूर करने का तरीका यह है कि 1 घंटा इसको कट करके नमक लगा के रख दिया था। अच्छी तरह इसको मसल के धो के तो फिर एक कढ़ाई में डाल देना है, जिसमें हमने इसको ब्राउन करना है। और फिर इसमें ऑयल डालना है या घी डालें, हम घी यूज़ करते हैं, घी ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। तो इसमें करेले जो हैं वो अच्छी तरह भूनूंगी आपके सामने। इनको इस तरह नहीं करना कि बस थोड़े बहुत हो गए तो फिर उनका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म करना है। दूसरी साइड पर मैंने कीमा रखा हुआ था, कीमे के अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सारा कुछ डाल के रख लिया पकने के लिए। वो पक जाएगा, उसको भून के इसमें करेले ऐड कर देंगे। लेकिन इसका कड़वापन कैसे दूर करना है वो बात अधूरी रह गई थी। इसको हमने ब्राउन करना है, अच्छी तरह ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन वाले नहीं, सही ब्राउन हो जाएंगे हमारे करेले। तो जितने किलो करेले थे किलो ही प्याज इसमें जाएगा, तो फिर मज़े के बनते हैं। प्याज इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद प्याज ऐड कर दिया। प्याज ऐड करके ना सारी कड़वाहट जो होती है ना करेलों की, वो प्याज अपने अंदर ले लेता है। बहुत मज़े के बनते हैं कि जो भी खाएगा वो आपसे ये पूछेगा कि आपने कैसे बनाए हैं। मैंने काफ़ी 2-3 जो अपनी फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह के खाए हैं, लेकिन एक बाइट से ज़्यादा मैं खा नहीं सकती, क्योंकि उनकी बिल्कुल कड़वाहट वैसी की वैसी होती है। टमाटर और करेले मैंने सारा कुछ ऐड कर लिया। करेले ऐड करने के बाद इसमें 2 टमाटर कट करके दोबारा ऐड करने हैं, जिससे और मज़े के बनेंगे। इनको दम लगा देना, दम पे हमारे करेले हो रहे हैं, खुशबू कमाल की आ रही है, बिल्कुल इसमें कड़वाहट नहीं है। करेले ऑलरेडी मेरे तैयार हो चुके हैं, 5 मिनट रह गए हैं। अब्बू ने बहुत शोर डाला हुआ था क्योंकि सबको भूख लगी थी। सारा दिन तो लाइट का मसला बन जाता है, लाइट आ जाती है, गैस चली जाती है, गैस आ जाती है, पानी नहीं आता। पाकिस्तान है, यही हाल रहता है हर घर में, मुझे लगता है गर्मी के साथ। पहले भी 2 दिन लाइट तो आई ही नहीं हमारी, तो सब परेशान हो रहे थे। कभी एक लाइट आती है, दूसरे फेस चला जाता है, इस तरह ही होता रहता है। बस अल्लाह अल्लाह करके ये गर्मियों का मौसम जाता है। तो मैं रोटियां सबकी जल्दी से बनाना शुरू हो गई कि मैंने कहा फिर अब गैस जाने वाली है, और मुझे लगता है गैस चल जाने वाली है, हल्की हो गई थी। फिर मशीन चलाई थोड़ी सी कि गैस थोड़ी तेज़ हो, रोटियां जल्दी से बन जाएँ। अल्लाह का शुक्र है, ये एहसान है कि थोड़ी जो है ना रात को मशीन चलाने से थोड़ी गैस आ जाती है, वरना 9-10 बजे के बाद तो 10 बजे के बाद तो ऑलरेडी आती ही नहीं। तो जल्दी से रोटियाँ उतारी हूँ। साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि अम्मी अबू से दुआ हमेशा करानी चाहिए। मुझे तो शुरू से आदत है, मैं ज़रूर कुछ हो ना हो लेकिन अम्मी अबू से ज़रूर दुआ मंगाती हूँ। और आपको पता है अब्बू को जब कहूँ ना अब्बू जी दुआ मांगो, अब्बू कहेंगे अपनी करतूतें सही करो। हम हंस के मैं कहती थी यही आपका डायलॉग, इतने साल गुजर गए आप यही रखते हो, प्लीज़ दुआ मांगते रहा करो। और हमेशा मैं अब्बू से दुआ मंगाती रहती, जब भी अब्बू को देखूँ अब्बू के लिए हूँ, मैं उनको कहती दुआ मांगे। तो अब्बू सोने से पहले ये टीवी के आके बैठ गए। मैंने कहा हर काम आप में अच्छा है, सोने से पहले वो नहीं देखते होते। कभी कभी हो जाए तो वो कहेंगे मुझे पुराना गाना 1-2 लगा दो, वो भी हम बोलते हैं अब्बू जी नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद ना लगाया करें। हमने तो बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है देखना। तो फिर सबके लिए रोटी बनाई, एक कमरे में वो रोटी खा रही थी। अब्बू को मैंने कहा अब ना खाओगे तो पछताओगे। अब्बू ने कहा फिर एक फुल्का मुझे भी दे दो। तो अब्बू को दे के आई और साथ का दुआ मांगी। अब्बू ने आगे से वही जवाब दिया अपनी करतूतें सही करो, हरकतें सही करो। तो फिर मैं आ गई, मैंने कहा अब आपको नहीं कहना, अब अम्मी से रोज़ दुआ मंगाऊंगी। तो आगे से अब्बू हंस रहे थे। तो मैंने माँ बाप की दुआ में वाकई बहुत बरकत होती है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जितना मर्ज़ी मैं परेशान हूँ, जो मर्ज़ी परेशानियाँ मुश्किलें आती रहती हैं ज़िंदगी के साथ। ज़िंदगी शायद मुश्किलों का ही नाम है, तो लेकिन जब भी अम्मी अब्बू से दुआ का कहती हूँ मुझे थोड़ा दिल को सुकून हो जाता है। तो ये अम्मी की तरफ आई थी, अम्मी को कहने अब्बू की बातें बताने कि अम्मी जी प्लीज़ मेरे लिए दुआ मांगे, आपकी बेटी के अल्लाह सारी मुश्किलें दूर कर दे, सारी दुआएं कबूल हो जाएं। तो अम्मी जो थी वो कमीज़ सेट कर रही थी, अम्मी ने सिया था, बहुत ज़बरदस्त ये सूट लगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन इस पर थोड़ी लैस रह गई थी, वो अम्मी चेक कर रही थी कि कैसे लगाऊँ कैसे। और अम्मी परफेक्ट कपड़े पता कैसे सीती हैं, आगे चल के आप देखेंगे बिल्कुल उनको इंच टेप्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अम्मी को कहती हैं कि आप बिल्कुल हाथ से नाप के सीती हैं और 19-20 का फ़र्क नहीं आता आपके कपड़ों में, इस तरह की वो सिलाई करती हैं कमाल की। तो ये छोटी सिस्टर का सूट था, बहुत प्यारा था, उसने पहन लिया, दूसरी सिस्टर ने पहन लिया, बस मैं रह गई थी। अब मैंने कहा आप लैस लगा दो, फिर मैं पहन के ना वीडियो बनाऊंगी। अम्मी कहती ठीक हो गया, तुम ना पीछे रह जाना। मैंने कहा हाँ, हम सारी बहनें एक दूसरे के सूट पहनती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और जिस कई सालगिरह पे मैंने जाना हो, फंक्शन पे मैंने जाना हो, मैं पहन लूँगी, कई फंक्शन पे दूसरी बहन ने जाना हो वो पहन लेगी। हमारे घर में तो इस तरह ही चलता है, हमें नहीं पता वो कौन होते हैं जो इतने नखरे करते हैं। और बहुत अल्लाह माफ़ करे होता है जी कि हम एक दूसरे की चीज़ टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, पूछ के लेनी है ये वो। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं, हम दोस्तों की तरह रहते हैं और अम्मी अबू भी दोस्तों की तरह ही होते हैं। और आप यकीन जाने अम्मी अबू से दुआ करवाते रहा करें, लाजमी करवाएं, क्योंकि मेरे दिल को तो बहुत सुकून होता है। और मैं तो जब कभी कभी सोई होती हूँ मैं ख्वाब में भी यही देख रही होती हूँ कि मैं अम्मी अबू से दुआ मंगा रही हूँ। तो अबू कहते तुम पागल हो जाओगी वक्त से पहले ही। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अम्मी अबू से दुआ मंगाना बुरी बात नहीं। घर में फुल गंद पड़ा हुआ था, इतना पता नहीं क्या करता है भाई और अबू भी, और वैसे भी अम्मी को भी आदत हो गई। अम्मी हफ्ते में तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही कहेंगी कि फ़लानी ये पर्दे उतार के धो दो, बेडशीटें उतार दो, फ़लानी शार्ट आ गए थे वो धो दो, ये सफाई। तो मैंने कहा हमारी ख़त्म ही नहीं होनी। तो फिर इन्होंने गंद भाई बाप बेटे ने डाला हुआ था, फिर मैंने कहा अभी सफाई ठहर के करूँगी, अभी तो मेरा दिल नहीं कर रहा। तो अम्मी जो थी वो सूट सी, अम्मी सूट सही करने बैठती है ना, फिर अम्मी ने 2-3 सूट सी के उठने होते हैं, तो वो छोटी बहन के बच्चों के सी रही थी, वो भी आपको डिज़ाइन बाद में दिखाऊँगी।
बीमार थी, बुखार है। सुबह हमने हॉस्पिटल अम्मी को चेक कराने जाना है, लेकिन अम्मी का ये हाल है, वो मशीन के आगे बैठी हुई हैं। तो सारे जो थे घर के सफाई करने वाली थी, साथ मैंने कपड़े भी अभी चेंज नहीं किए थे। फिर मैंने कहा आपको क्या डिज़ाइन शेयर करूँ, ये सिंपल मैंने घर में पहना हुआ था। तो क्योंकि सफाई करने के बाद फिर दिल करता है कि सारे कपड़े बंदा रेडी कर ले और सिले। तो इसके साथ जो थी मैंने चीनी वगैरह भी ख़त्म हुई थी, नमक मंगवाओ चीनी ख़त्म हो जाती है, चीनी मंगवाओ ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, इस तरह बस चलता रहता है। तो ये सारा घर में गंद देख के अम्मी भी बोल रही थी। अम्मी कहती है ये क्या हरकत है, ये सीढ़ी वगैरह वापस रख के आओ। 3 दिन गुजरते हैं तो भाई कहता है फ़ैन साफ़ करने हैं, ऐसे करना वैसे, बहुत गंद पड़ा हुआ था क्योंकि लाइट भी जाती रहती है। लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो वो फेस का कुछ कर रहा था कि लाइट जाए, तो थोड़ा हमने यूपीएस का भी करवाया कि अल्लाह करे। यूपीएस लगा हुआ था लेकिन खुद ही उतरवाया था। लेकिन एक बात और बता दूँ, गर्मी में चाय पीने का मज़ा ही हो रहा है। मैं चाय नहीं छोड़ सकती, एक टाइम ज़रूर पीती हूँ और वो मैं पीती हूँ चाहे गर्मी है। अब्बू कहते हैं अपने लिए और मेरे लिए कड़क चाय बनाना, मज़े की बनाई, लेकिन अब्बू को वाकई मेरे हाथ की फिर चाय पसंद नहीं आती, मैं जितना मर्ज़ी पका लूँ। वो कहते हैं चाय का तो तुम निस्स मार देती। छोटी बहन आ गई थी बच्चों को लेकर, उसकी लाइट चली गई थी, लाइट ख़राब हो गई। वो भाई को कहती है आपकी आ रही है, मुझे आके ले जाओ। बेटियों के घर पास हो तो यही फ़ायदा होता है। तो भाई उसको बाइक पर बिठा के ले आया था। तो हमने कहा ये ना हो हमारी लाइट चली जाए। तो वाकई हमें भी यही महसूस हुआ कि हमारी लाइट भी अब चली जाएगी। लेकिन छोटी सिस्टर ने नहीं गई लाइट, उसने डिज़र्ट बनाया, बहुत मज़े का कमाल। ये डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि हम सबको इतनी मज़े की लगी, आप यकीन माने। आइसक्रीम इतने डिज़र्ट खाए हैं लेकिन ये कमाल था, आउट क्लास था। 3 फ्लेवर का बनता है, मैं आपको फ्लेवर भी बताऊँगी। साथ मैंने पोटे वाली सेवियाँ बड़े बेटे को पका के दी, उसने कहा मैंने कीमा करेले नहीं खाने। उसके साथ ही हमारी लाइट भी चली गई, रात हुई तो लाइट चली गई। जब सोने का टाइम हुआ तो चले जी लाइट ख़त्म। तो फिर गर्मी में नींद भी नहीं आती, तो मैंने कहा जल्दी से सो। मैं अपने सारे बच्चे जो थे अपने अपने कपड़े गीले करके आ रहे थे, मैं इनको डांट रही थी कि ये क्या हरकत कर रहे हो। पहले ये सुने। ये मेरी बेटी के काम है, हम उसको सूरत फातिहा सिखा रहे थे और उसके पढ़ने का तरीका देखे सब हंस हंस के पागल हो गए। मेरी कज़न आई हुई थी, हमने कहा हिबा ने सूरत फातिहा याद किया, उसने भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बच्चों का आजकल ये हाल है, गाने और सारा कुछ इनको, ड्रामों की स्टोरियाँ सुन लो, सारा कुछ आएगा, बस इनको कुरान पढ़ते वक्त यही होता है, इनकी ज़बान नहीं चलती। तो मजाक कर रहे थे सारे। मैंने कहा अब इसकी सही करानी है एक लाइन। तो खुद भी फिर शर्मिंदी हो गई कि सारे क्यों हंस रहे हैं। फिर जल्दी से मैंने सफाइयाँ की सारे घर की, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, सबने सोना था और फजर का टाइम भी नज़दीक था। मैंने कहा सफाई कर लूँ, फिर फजर की ज़ान का वेट कर रही थी, तो फिर नमाज़ पढ़ के सोएंगे। तो दोस्तों सबकी जो है ना, हम परेशान जब भी होते हैं ना, मेरा भाई भी थोड़ा परेशान था छोटा, तो उसको भी कह रही थी अम्मी अब्बू से दुआ मंगाओ। तो सारे घर में इन्होंने मेरा मजाक बनाया हुआ था कि तुम क्या अम्मी अब्बू से दुआ मंगाओ, अम्मी अब्बू से। तो मैंने कहा हाँ। फिर हमने नमाज़ पढ़ी सब ने मिलकर, क्योंकि फजर की ज़ान हो गई थी। तो उसके बाद फिर आज लाइट ने बहुत जलील किया था रात को, तो हमने कहा फिर नमाज़ पढ़ के सोएंगे। तो सब अपने अपने जानमाज़ पे बैठ के, भाई वगैरह सब, अब्बू जितने भाई मेरे, मियाँ बच्चे वगैरह, मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने चले गए मस्जिद में और हम घर में पढ़ रही थी और हमने फिर दुआ मांग के सोना था। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए सूटों के साथ और बताऊंगी अम्मी ने और कौन से सिए। अम्मी को फिर हॉस्पिटल भी लेके जाना है, वो भी पता चलेगा डॉक्टर्स ने अम्मी को क्या कहा। अल्लाह हाफिज़।